देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं शिव चर्चा के बहुत ही सुंदर कथा सुना रही हूँ। गुरु भाई बहना, कथा सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिए। आधा अधूरा कथा न तो सुना जाता है और ना ही सुनाया जाता है। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। तो चलिए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर धरती लोक के नजारा देख रहे थे। माता पार्वती देखती है कि एक गरीब व्यक्ति है। वह इतना गरीब था कि उसके घर में खाने पीने के लिए नहीं था। कपड़ा भी पहना था तो सब फटा हुआ था। और दूसरे तरफ जो अमीर व्यक्ति था उसके पास बहुत सारा धन दौलत था। तिजोरी पूरा रुपया पैसा सोना चांदी से भरा हुआ था। यह सब देखकर माता पार्वती बहुत ही चिंता में पड़ गई। तभी उधर से महादेव आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ पार्वती, किस बात के लिए इतना चिंता में हैं? तब माता पार्वती कहते हैं, प्रभु आपका यह क्या लीला है? जो व्यक्ति गरीब है उसे और गरीब बनाते जा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति जो अमीर है वह दिन पर दिन और अमीर होते जा रहा है। आप गरीब को थोड़ा और अमीर बना दीजिए। तब महादेव कहते हैं, पार्वती आपके प्रश्न का जवाब पृथ्वी लोक पर चलकर मिलेगा। वहाँ पर चलिएगा तभी पता चलेगा कि गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर क्यों बनाते हैं। तब दोनों मनुष्य के रूप में धरती लोक पर आते हैं। तभी देखते हैं उधर से एक गरीब पति पत्नी दोनों आपस में बातें करते हुए आ रही थी। पत्नी कहती है, स्वामी हम दोनों कब तक इतना गरीब रहेंगे? हम दोनों के जिंदगी ऐसे ही कट जाएगा। हम दोनों अमीर कभी नहीं होंगे। तब पति कहता है, यह तो महादेव के मर्जी है। वह जब चाहेंगे हमें अमीर बना देंगे, नहीं तो हम गरीब ही रहेंगे। तब पार्वती कहते हैं महादेव से, देखिए तो आपके ऊपर इसको कितना भरोसा है। आप तो अभी चाहेंगे तो इसे अमीर बना सकते हैं, तो इसे अभी अमीर बना दीजिए। महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती, आप यही चाहते हैं तो हम इसे अमीर बना देते हैं। लेकिन इसके भाग्य में अमीर बनना लिखा होगा तभी बनेगा, नहीं तो यह गरीब ही रहेगा। तब शंकर भगवान क्या करते हैं, लाल कपड़ा में ढेर सारा गहना रखकर बांध देते हैं और उसके जाने वाला रास्ता में रख देते हैं कि इसके भाग में अमीर बनना लिखा होगा तो यह अमीर बन जाएगा। यह पोटली उठाकर तभी उधर से एक अंधा व्यक्ति आ रहा था लाठी के सहारे से। गरीब पति पत्नी देखकर कहते हैं, देखो तो यह अंधा है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी चल रहा है। इसको कितना तकलीफ हो रहा होगा। हम दोनों गरीब हैं लेकिन हम दोनों को दिखाई देता है। तभी पत्नी कहती है,
आज हम भी अंधा के तरह आंखें बंद करके चलेंगे कि अंधा व्यक्ति कैसे चलता होगा। तो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और आंख बंद करके चलने लगते हैं। आंख बंद होने के कारण गहना वाला पोटली नहीं देख पाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब महादेव कहते हैं, देख लिए न पार्वती, इसके भाग में अमीर बनना नहीं लिखा है। हम इसे अमीर बनने का एक मौका दिए थे, लेकिन इसको यह पोटली नहीं दिखाई दिया आंख बंद होने के कारण। फिर महादेव कहते हैं, आपके सवाल का जवाब चाहिए तो हम दोनों को कुछ दिन के लिए पृथ्वी लोक पर रहना होगा। दोनों एक झोपड़ी बनाते हैं, वही में रहते हैं। पार्वती कहते हैं, हम चूल्हा बना रहे हैं, आप खाना बनाने के लिए सामग्री लेकर आइए। महादेव वहां से चले जाते हैं। माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटा और मट्टी लाने जाती है। तब देखती है कि एक आदमी का घर टूटा फूटा हुआ है। तो पार्वती टूटे हुए घर से ईंट लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती है और चूल्हा बना लेती है। तब उधर से महादेव आते हैं तो पार्वती माता कहती हैं, आप तो खाना पकाने के लिए सामग्री लाने गए थे और आप तो खाली हाथ आ गए। देखिए तो हम चूल्हा भी बना लिए। तभी महादेव कहते हैं, आप चूल्हा बनाने के लिए ईंटा कहाँ से लेकर आए। तब पार्वती माता कहती है, एक घर बहुत टूटा फूटा था, उसी घर में से हम ईंट लेकर आए हैं और चूल्हा बना लिए। तब महादेव हंसते हुए कहते हैं, आप जिस सवाल के जवाब लेने पृथ्वी लोक पर आए थे उसका जवाब तो आपके सामने है। पार्वती कहती हैं कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं। तब महादेव समझाते हैं, आप भी तो वही काम किए पार्वती, टूटे हुए घर को और तोड़कर वहां से ईंटा लेकर आए। आप अच्छे घर में से क्यों नहीं लेकर आए। आप तो टूटे हुए घर को और तोड़ दिए। इसी तरह हम भी गरीब को और गरीब करते हैं, क्योंकि वह अपने कर्मों से गरीब है। जैसा कर्म किया था वैसा फल मिलेगा। और जो व्यक्ति अमीर है वह अपने कर्मों से अमीर हो रहा है। वह पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था तो अमीर बन गया। जो रास्ता में अंधा व्यक्ति मिला था वह भी अपने कर्मों से अंधा है, क्योंकि वह पिछले जन्म में किसी आदमी के आँख फोड़ दिया था और कुछ अच्छे कर्म भी किया था। इसी चलते इस युग में वह अमीर है, लेकिन आँख फोड़ने का सजा मिला उसको तो वह भी अंधा हो गया। और जो गरीब पति पत्नी थे वह पिछले जन्म में सेठ और सेठानी थी। पिछले जन्म में किसी को दान पुण्य नहीं करते थे दोनों, किसी गरीब को मदद नहीं करता था सेठ, इसीलिए इस युग में उसे गरीब बना दिए। तो इसी चलते सब अपने कर्मों का फल मिलता है इस युग में, तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। पार्वती के सवाल का जवाब मिल गया था तो दोनों अपना असली रूप में आकर कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। तो इसी तरह और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।